जब भी कोई लिस्ट बनती है ऑफ द टॉप इन्वेस्टिंग बुक्स इन आवर कंट्री, एक बुक हमेशा उसमें आती है और वो बुक है द कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। ये बुक बताती है हाउ टू चूज गुड क्वालिटी स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट। अब आधु ने ये बुक पढ़ी होगी, आधु ने इस बुक की YouTube वीडियो देखी होगी। वेल, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, मैं आज आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग टू दिस बुक व्हाट आर द टॉप 5 स्टॉक्स दैट यू कैन इन्वेस्ट इन राइट नाउ। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. और आज कॉफी के इन्वेस्टिंग के टॉप 5 स्टॉक्स आपको मैं बताऊंगा। आपकी लाइफ देखो मुझे इजी करनी है। Why? Because I this you. What do? I love you. ये हार्ट दिख रहा है, हार्ट। एक काम करो यार, अगर हार्ट मैं करता हूँ तो आप भी मुझे बता दो, आप मुझे करते हो तो कमेंट में लिखो गोयला हार्ट इमोजी। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। लिखो लिखा बिकॉज नहीं लिखा या नहीं लिखा, माई हार्ट इज ऑलवेज देयर आउट फॉर यू। अब अकॉर्डिंग टू कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, हाउ डू दे चूज गुड क्वालिटी स्टॉक्स? इनके 5 फिल्टर्स हैं। फिल्टर नंबर 1 is that company should have existed for at least 10 years, मतलब 10 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए, which shows कि देखो कंपनी टिकेगी, मतलब टिक चुकी है तो टिकेगी भी आगे, प्रोबेबिलिटी तो यही बोलती है। सेकंड फिल्टर ये है that उस कंपनी की सेल्स ग्रोथ, जो सेल्स उनके रेवेन्यू बढ़ा है, should increase by 10% every single year for the past consecutive 10 years on a CAGR basis। अब CAGR थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, वो बाद में हम समझा देंगे, बट अभी इस पे फोकस करो कि सेल्स ग्रोथ हर साल 10% बढ़नी चाहिए। थर्ड फिल्टर is that the ROCE, return on capital employed, should increase by 15% every single year for the past 10 consecutive years, जो दिखाता है देखो कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है। फोर्थ फिल्टर ये बोलता है that the market capital of that company should be at least 100 crores, इसके नीचे नहीं होना चाहिए। एंड फिफ्थ फिल्टर ये बोलता है that business or company should have a competitive edge, उनके पास मोड्स होनी चाहिए, मतलब एक एज कि और कोई कंपटीशन में आ ना पाए और उनके पास एक बहुत एडवांटेज होना चाहिए, जैसे ब्रांड वैल्यू का एडवांटेज। ये सारे 5 फिल्टर्स हैं। अब इन 5 फिल्टर के हिसाब से कौन से 5 बेस्ट स्टॉक्स है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, चलो। तो फर्स्ट कंपनी है नेस्ले इंडिया। अब ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको नेस्ले के बारे में नहीं पता, इसकी बहुत हाई ब्रांड वैल्यू है। ये नेस्ले एक स्विस कंपनी है जो MNC है, उसकी सब्सिडरी नेस्ले इंडिया है। अब इसके आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड एंड बेवरेज कंपनी है। एंड हाँ, मैं भी फैक्ट्स पढ़ रहा हूँ बिकॉज मैं फैक्ट्स याद नहीं रख सकता सारे। और देखो दोस्त, अगर गोयला आपकी लाइफ आसान कर रहा है तो अपनी लाइफ भी तो आसान करूंगा ना मैं। तो ये सारे फैक्ट्स मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड एंड बेवरेज कंपनी है। 2000 ब्रांड्स हैं, ठीक है। 191 कंट्रीज में ये प्रेजेंट है और ये कंपनी इज इन द टॉप 2 प्लेयर्स इन ऑल ऑफ दीज कैटेगरीज। मिल्क प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशन, बेवरेजेस, प्रिपेयर्ड डिशेस, कुकिंग एड्स, चॉकलेट, कन्फेक्शनरी, हर एक चीज में। अगर ये मोनोपोली नहीं है ना तो आई डोंट नो व्हाट इज अ मोनोपोली। आई शो यू द फैक्ट्स, ठीक है। सबसे पहले बात करें, नेस्ले सेरेलैक owns 96.5% of the market share, market position number 1 of course। फिर लैक्टोजन NAN 66.6% market share इनका है, again market position number 1। नेस्ले एवरीडे जो मिल्क पाउडर भी आता है, इनका मार्केट शेयर इज 44.1%, अगेन मार्केट पोजीशन नंबर 1। उसके बाद आता है मैगी जो 59.20 मार्केट शेयर होता है, अगेन पोजीशन इन दिस टेबल एंड इन आवर हार्ट्स ऑलवेज नंबर 1। उसके बाद है केचप में इनका मार्केट शेयर है 20.5%, मार्केट पोजीशन नंबर 2। इंस्टेंट पास्ता में 73.7% मार्केट शेयर है, नंबर 1। किटकैट, मिल्क बार, मंच पर्सनल फेवरेट है मेरी, इज 63.4%, अगेन नंबर 1। एंड नेस्कैफे कॉफी इज 50.50%, विच इज अगेन नंबर 1। एडिंग टू दिस, ये बिजनेस अपने वाटरवेज और स्पेस यूटिलाइजेशन में बहुत पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत इंप्रूव कर रहा है। 2 फायदे होंगे, एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा एंड मोर इंपॉर्टेंटली फॉर दिस कंपनी, इनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत हेवीली बच सकती है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स कैन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज। एंड ऑफ कोर्स जो भी सारे कॉफी के इन्वेस्टिंग के फिल्टर्स थे, ये कंपनी उन सबको फुलफिल करती है। और ये आपको ग्राफ दिख रहा है, निफ्टी को तो फोड़ के आउट परफॉर्म किया है एंड 12 साल में 600% रिटर्न दिया है इस बिजनेस ने। सेकंड बिजनेस आता है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। अगेन P&G हाइजीन, हम सबको पता है ये बिजनेस कितना ज्यादा बड़ा है। अब इसके आपको फैक्ट्स बताता हूं, बड़े इंटरेस्टिंग है। ये तो देखो सबको पता ही है कि कंपनी FMCG में है एंड दिस इज वन ऑफ द FMCG किंग्स। आई विल टेल यू हाउ।
180 प्लस कंट्रीज में ये प्रेजेंट हैं। इनकी ब्रांड्स नहीं है, सिनोनिम्स है, ठीक है। इसका भी मतलब समझाता हूँ। विक्स, इंडियाज नंबर 1 हेल्थ केयर ब्रांड। हाँ, ये वही विक्स है जो बचपन में आई रिमेंबर मॉम मेरे यहाँ लगाती थी जब खांसी जुकाम होता था, और मुझे उसकी स्मेल से नफरत होती थी। आई यूज्ड टू हेट विक्स, बट कुछ भी बोलो, विक्स से मैं ठीक जरूर जाता था, और ये आपके साथ भी हुआ है। एंड विक्स ना एक सिनोनिम बन गया है एक बाम के लिए, राइट। देन वी हैव ओल्ड स्पाइस हु इज इन मेन हाइजीन। देन वी हैव विस्पर, विमेन हाइजीन में अगेन एक सिनोनिम बन चुका है। एंड दैट इज व्हाई दे हैव मोर देन 5 बिलियन कस्टमर्स विद 60 ब्रांड्स। जैसा कोई चार्ट दिख रहा है, इनका मोर देन 50% रेवेन्यू आता है फ्रॉम बेबी, विमेन एंड होम केयर प्रोडक्ट्स। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी ना, इन जून 2020 इनका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट was 10% ऑफ देयर टर्नओवर, जो बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छा भी है, बिकॉज ये कंपनी अपने फ्यूचर में पूरा यकीन रखती है। इनका टर्नओवर इन जून 2020 एंड was 3002 करोड़, जिसमें एडवर्टाइजिंग कॉस्ट was 300 करोड़। फॉर अस इन्वेस्टर्स ये बहुत अच्छा साइन है। एंड ऑफ कोर्स ये कॉफी कैन के सारे फिल्टर्स को मीट करती है। और रिटर्न्स की बात की जाए, ये आपको दिख रहा है ग्राफ, निफ्टी को तो कंपैरिजन में खत्म कर दिया है। एंड विद इन 17 ईयर्स, 17 साल से लिस्ट हो चुकी कंपनी है, इट हैज गिविंग अ रिटर्न of 3,225%। थर्ड शेयर है हॉकिंस प्रेशर कुकर। अब देखो दोस्त, हम सबको पता है उनके दोस्त आए बिना नोटिस के, फरमाइश गाजर का हलवा। तो एज इंडियंस ऑल ऑफ अस नो हॉकिंस कुकर क्या करता है, राइट। और इनका प्रेशर कुकर के अलावा और भी काफी सामान आता है। दे आर इनटू तवा, फ्राइंग पैन, सॉस पैन्स, कुक एंड सर्व बोल्स, हांडी, स्ट्यू पॉट, हम सबको पता है। अब इसके फैक्ट्स में बात करते हैं। ये कंपनी इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है, आप खुद देखो। एज अ ब्रांड इसकी कितनी स्ट्रॉन्ग वैल्यू है दैट हमारी मॉम्स विल ऑलवेज प्रेफर हॉकिंस प्रेशर कुकर, हमेशा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 80% इनका रेवेन्यू है ना, वो प्रेशर कुकर से आता है। 17% रेवेन्यू इज फ्रॉम डिफरेंट कुकवेयर्स। एंड दिस कंपनी has sold 105 million pressure cookers worldwide। 105 million pressure cookers। समझ रहे हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये भी है कि जो भी यहाँ से बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है ना, वो अपने साथ हॉकिंस का प्रेशर कुकर पैक करके जरूर ले जाता है कि बाहर अब्रॉड में वो दाल बना पाए। मजाक को रखते हैं साइड में। ये ऑब्वियसली ये सारे स्टैंडर्ड्स ये कंपनी पूरी करती है ऑफ द कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। प्लस ये कंपनी लिस्ट हुई थी 26 साल पहले, 26 ईयर्स अगो। एंड ग्राफ आपको दिख रहा है, बट आपको पता है कितना परसेंट रिटर्न दिया है? 11,000%। This is how strong this business is। फोर्थ स्टॉक है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। कम ऑन, अब टॉप स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं, TCS ना है, ऐसा पॉसिबल भी है? अब आप अगेन सबको पता है TCS क्या करती है। इट इज अ पार्ट ऑफ द टाटा ग्रुप, एंड टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है, ग्लोबल लीडर है IT सर्विसेज में, डिजिटल एंड बिजनेस सोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में। ये सब तो पता ही है, बट आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। ये आपको ग्राफ दिख रहा है, TCS का ग्रोथ रेट has been double than the market growth rate। तो ये कंपनी इतनी स्ट्रांग है। एंड प्लस इनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, विजन 25x25। व्हाट डज दिस मीन? ये कंपनी बोल रही है दैट बाय द ईयर 2025 हर एम्प्लॉय विल स्पेंड 25% ऑफ हिज वर्क लाइफ इन TCS। जो भी आवर्स वो TCS में दे रहे हैं इन हिज वर्क लाइफ, 25% विल बी इन ऑफिस, rest will be in his house। At any given point of time, TCS के ऑफिस में there will only be 25% of their employees working। और सिर्फ वो एम्प्लॉइज 25% देंगे अपनी वर्क लाइफ का वहां इन ऑफिसेज। क्यों? अकॉर्डिंग टू TCS इनसे इनकी कॉस्ट बहुत सिवियरली डिक्रीज कर जाएगी। ऑफिस बेरिंग कॉस्ट तो आधी रह जाएगी, 1/4 रह जाएगी टेक्निकली तो। प्लस इनकी प्रोडक्टिविटी विल मैसिवली इंक्रीज, विच अगेन शोज ये कंपनी कितनी ऑप्टिमिस्टिक है अबाउट द फ्यूचर। अब इनके कस्टमर्स के बारे में जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, मार्क्स एंड स्पेंसर्स, एस्ट्राजेनेका, बजाज फाइनेंस, सिटी बैंक, वोडाफोन आइडिया, जी एंटरटेनमेंट, ब्रिटिश टेलीकम्युनिकेशन। क्या नहीं है, बेसिकली दे हैव बीन रैंक्ड नंबर 1 इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन यूरोप्स लार्जेस्ट सर्वे ऑफ द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर परफॉर्मेंस। तो TCS कम ऑन। एंड ऑफ कोर्स ये सारे फिल्टर्स कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के ये फुलफिल करती है। ये कंपनी लिस्ट हुई थी 17 ईयर्स पहले और इसकी रिटर्न है 2,815%। This company is a must according to Coffee Can Investing। फिफ्थ बिजनेस आता है ऑफ जिलेट इंडिया। कम ऑन, इट हैड टू बी हियर, राइट। जिलेट इंडिया बहुत लोगों को पता नहीं है, बट ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल ओवरसीज की सब्सिडरी है। यस, तो PNG आपको दिख रहा है कितना स्ट्रॉन्ग है ओवरऑल, ठीक है। बट जिलेट यहाँ पे एक अलग सेगमेंट है। अब जिलेट का बिजनेस क्या है हम सबको पता है, ठीक है। अगेन दे आर इनटू पैक्ड FMCG प्रोडक्ट्स। ये हेल्थ केयर में है, ओरल हेल्थ केयर में है, रेजर्स, शेविंग जेल, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव,
सभी जिलेट का आता है, प्लस इनकी कुछ ब्रांड्स जो हम सबने सुनी है और सबने अपने बार्बर की दुकान में तो देखी है, फ्यूजन 5, स्किन गार्ड, सेंसिटिव, मार्क 3, गार्ड 3, स्टाइलर, पेस्ट्रो। मेन ग्रूमिंग में ऑफ कोर्स दे आर द मार्केट लीडर, देयर इज नो क्वेश्चन इन इट। अब ये फीमेल कैटेगरी को भी हिट करें, इनका जिलेट वीनस आया था, प्लस ये किड्स के लिए भी लॉन्च करें। तो किड्स के लिए इलेक्ट्रिक टूथब्रश लॉन्च हो रहे हैं, कोई स्टार वॉर्स के कैरेक्टर्स बने हुए हैं, किसी और में कुछ और कार्टून कैरेक्टर्स बने हैं। बात ये है मेंस में दे वर ऑलरेडी द किंग, अब ये विमेन और किड्स सेक्शन में भी आ रहे हैं। ऑफ कोर्स फंडामेंटल स्टैंडर्ड्स ये सारे मीट हो रहे हैं कॉफी कैन के। प्लस 23 years ago इस कंपनी को लिस्ट हुए एंड दे हैव गिवन अ रिटर्न ऑफ 484%। नाउ यू आस्क कि हर्ष स्टॉक्स तो ठीक है बट मैं म्यूचुअल फंड्स देख रहा हूं, म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं बेस्ट फॉर 2022? देन दोस्त ये वीडियो है फॉर द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स इन 2022 एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, इट रियली मोटिवेट्स अस अ लॉट। आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम। ये वीडियो देखो, बाय बाय।